नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न क्लेश चेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। पवन उसे सुखा नहीं सकती, उड़ा नहीं सकती, अग्नि उसे जला नहीं सकता, पानी उसे भिगो नहीं सकती, कोई तत्व ऐसा नहीं है जो उसे काट सके या उसे मार सके। आत्मा अजर है, अमर है और सदैव अमर रहेगी। तो ऐसे वेदांत और गीता के माध्यम से हमने भगवान के चतुश्लोकी भागवत का वर्णन हमने देखा। अब ब्रह्मा जी ने भगवान को प्रणाम किया कि प्रभु आपकी कृपा से मुझे बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त हुआ है। प्रभु की आज्ञा लेकर, प्रभु के आशीष को प्राप्त करके भगवान नारायण वहाँ से अंतर्ध्यान हुए। अब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का आरंभ किया, सृष्टि सर्जन किया। तो सृष्टि सर्जन करने के लिए सृष्टि का वर्णन करना भी जरूरी है। ब्रह्मा जी ने कैसे सृष्टि का सर्जन किया, तो सृष्टि सर्जन करने की इच्छा ब्रह्मा जी को प्राप्त हुई। अब सामर्थ्य आ गया, समझदारी भी आ गई, तो अब ब्रह्मा जी ने काम करना आरंभ कर दिया। जैसे हमने आगे की कथा में देखा, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु और आकाश, ये पंच तत्व का आधार लेकर ब्रह्मा जी ने सृष्टि का आरंभ किया, सृष्टि का निर्माण किया। सृष्टि का आरंभ का पूरा वर्णन हमारे कर्मकांड के विषय में हेमाद्रि में दिखाया है, भागवत जी में भी विस्तार से दिखाया है कि परमात्मा ब्रह्मा जी ने सृष्टि का आरंभ करने के लिए, क्योंकि पूरा सृष्टि जल क्षीर सागर में समाया हुआ था, कहीं पृथ्वी थी नहीं, इसलिए ब्रह्मा जी ने पुनः भगवान का ध्यान किया और भगवान का ध्यान किया। भगवान प्रकट हुए, पूछे कि ब्रह्मा जी क्या हुआ, तो कहा प्रभु हमें सृष्टि का आरंभ करना है, उसके लिए कुछ आधार तो चाहिए, कुछ पृथ्वी चाहिए जिसके ऊपर मैं सृष्टि का विस्तार कर सकूं। परमात्मा ने कहा कि पृथ्वी तो पाताल में है, असुर हिरण्याक्ष उसे लेकर गया है। ब्रह्मा जी की प्रार्थना स्तुति करने के बाद भगवान ने वराह स्वरूप धारण किया और वराह स्वरूप धारण करने के साथ भगवान ने हिरण्याक्ष के साथ युद्ध किया और युद्ध में उसका वध किया। वध करने के बाद भगवान वह वराह स्वरूप धारण करके परमात्मा पृथ्वी को बाहर लेकर आए। अब पृथ्वी को बाहर लेकर आए, पर पृथ्वी को पानी में रखे तो डूब जाएगी। जैसे ही ब्रह्मा जी ने पानी में रखा तो वापिस वो पृथ्वी डूबने लगी। अब वापिस पुनः भगवान को याद किया, प्रभु इसे आधार दीजिए। परमात्मा ने कूर्म रूप धारण किया और कूर्म रूप धारण करके, कछुआ का रूप धारण करके भगवान वहाँ प्रकट हुए। उसके ऊपर पृथ्वी को रखा, परंतु कछुए की पीठ जो होती है ना, वो ऐसी पर्वत जैसी होती है, तो जैसे ही रखा तो दौड़ने लगी। अब पुनः ब्रह्मा जी को चिंता सताने लगी कि पृथ्वी को स्थिर कैसे करें। पुनः स्थिर करने के लिए प्रभु को प्रार्थना की, तो प्रभु ने अनंत मानी शेष नारायण का रूप धारण किया और वह अपनी फेना लगाकर कूर्म के ऊपर आरूढ़ हुए। अपनी फेन के ऊपर ब्रह्मा जी को रखने के लिए आदेश दिया। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को सर्प के अनंत के फेन के ऊपर रखा तो पृथ्वी स्थिर हो गई। अब स्थिर तो हो गई, परंतु कभी गिर न जाए, उसके लिए ब्रह्मा जी ने 8 हाथियों को निर्माण किया। 8 हाथी जो है वो 8 दिशा से उस पृथ्वी को दबा के रखते हैं और उससे पृथ्वी कभी गिर न जाए। अब पृथ्वी में कोई असुर प्रवेश न करे, कोई राक्षस पृथ्वी को लेकर न जाए, उसके लिए ब्रह्मा जी ने 10 दिक्पालों को उत्पन्न किया। 10 दिक्पाल को उत्पन्न किया, 10 दिशा में उसकी रक्षा के लिए 10 देवताओं को स्थापित किया। अब पृथ्वी सुरक्षित हो गई। पृथ्वी सुरक्षित हो गई, उसमें ब्रह्मा जी ने पंच तत्व का निर्माण किया। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश, ये 5 तत्व का उसमें निर्माण किया और निर्माण करने से पृथ्वी पूरी हरी भरी हो गई। अब ब्रह्मा जी ने उसमें बड़े बड़े पर्वत बनाए, बड़ी बड़ी नदियाँ लगाई। ऐसी सुंदर ऐसी व्यवस्था परमात्मा ने सृष्टि की संरक्षणा की। अनेक प्रकार के औषधि लगाए, अनेक प्रकार के वृक्षों लगाए, पौधे लगाए, फल और फूल देने वाले अनेक प्रकार के वृक्ष और पौधों का निर्माण किया। अब पृथ्वी को 14 भाग में बांटा गया। पृथ्वी बीच में है, ऊपर 7 लोक है, नीचे 7 लोक में ऐसे बांटा गया। तो यहाँ पे भूहु, भुवः, स्वः, मह, जन, तप और सत्य, ये 7 लोक ऊपर हुए और नीचे 7 लोक हुए। इसे कहते हैं तल, वितल, सुतल, रसातल, पाताल। ऐसे 7 तल नीचे आए। ऐसे 14 लोक का ब्रह्मांड बना। 14 लोक में ब्रह्मांड पृथ्वी की रक्षा करते हैं।